द्वितीय में हम जो हमारा विषय वस्तु है उसको हमने ध्यान में रखा है, और अंत में उपसंहति जो होगी वह भी हम महाकाव्यभास संदर्भ में जो राम राज्य जो राज्य की कल्पना है और जिस तरह से राज्य को एक प्रस्तुत करता है हमारा ये भास नाटकीय चक्र, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि राम राज्य की संकल्पना और इसके वैशिष्ट्य को हम समझते हैं, हम सभी इससे पूर्णतः परिचित हैं। इसमें कि देखते हैं राज्य किस तरह से होना चाहिए, राम राज्य। तो वहां पर देख रहे हैं जो जहां पर सभी सुखी हों। अब सभी सुखी हों, इसके लिए हम विस्तार पूर्वक देखते हैं जो कि सुख ये आनंदित होने का एक ही मात्र वहां पर दिया गया है, जो कि दुखत्रय से निवृत्ति हो वहां पर। इसके साथ साथ कर्तव्य परायण, क्योंकि दुख तभी समापन हो सकता है जब आप कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। तो ये सभी, ये जो एक चक्र रूप में आप देख रहे हैं, ये सभी एक दूसरे पर अवलंबित हैं। उसके बाद दीर्घायुष्ट होना आवश्यक है, तभी जाकर के कोई काम आप कर सकते हैं। दाम्पत्य प्रेम जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रखा गया है, वह उस समय में भी और वर्तमान समय में भी। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं जो कि प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और नैतिकता का उत्कर्ष जो है इसको ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करते हैं। अब वहां पर दो पक्ष देखते हैं, एक तो आदर्शवादी पक्ष हम देखते हैं, दूसरा है जो कि यथार्थ, जो व्यवहार में व्यावहारिक धरातल पर होना चाहिए। जहां पर आप जब राम राज्य की बात करते हैं वहां पर आकर के आप देखते हैं जो कि सीता का परित्याग होता है, आदि आदि आप पढ़ते हैं, उत्तर रामचरित आपने पढ़ा होगा। वह स्थिति देखते हैं, और आज आप यह भी देखते हैं कि यदि इस तरह का कोई अनुचित कार्य के लिए कोई प्रेरित भी करता है तो उसको उसी भाषा में उसको जवाब भी दिया जाए। तो ये दोनों पक्ष हैं, दोनों हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि रामराज जी जो कह रहे हैं तो वहां पर कौन सा हमें स्वीकार करना है, किस तरह से हमें लेकर चलना है। दोनों अपने अपने पक्ष हैं, उनके अपना अपना विशिष्ट है। हम कुछ ग्रंथों को हमने देखा है जो कि इसका क्या एक आधार बिंदु क्या हो सकता है, जो हम जब अध्ययन करते हैं तो हम श्रुति परंपरा को देखते हैं। अभी सुबह से धर्म सूत्र पर चर्चा चल रही थी, इसके साथ साथ स्मृति ग्रंथों को देखते हैं, और इसके साथ साथ अन्य जो ग्रंथ हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर हमने किसको लिया है संदर्भ के रूप में, यहाँ पर जो हमने लिया है, एक तो मूल रूप से वाल्मीकि रामायण जो स्वाभाविक रूप से हमें इसको रखना ही था, इसमें भी मैंने अलग अलग लिया है। एक तो बालकांड का संदर्भ हमने रखा है, दूसरा युद्ध कांड का संदर्भ रखा है, रामचरितमानस से उत्तरकांड को हमने रखा है, और अन्य साहित्य में अगर देखा जाए तो वैदिक संदर्भ जो है, रघुवंश आदि के जो संदर्भ हैं, इसके साथ साथ कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है, इनको हमने ध्यान दिया है। यह हमारे सभी प्रथम भाग में हम चर्चा में हमने इसको आत्मसात किया है। रामराज्य का वैदिक स्वरूप अगर देखा जाए तो वहां पर हम देखते हैं एक राष्ट्र जो है वह किस तरह से सर्वांगीण रूप से उत्कृष्टता को प्राप्त करता है, उत्कर्ष को प्राप्त करता है। यह हम देखते हैं जो हमारा शुक्ल यजुर्वेदीय है मंत्र है, आप ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रीय, ये जो हम देखते हैं इसको अगर हम आप विश्लेषण करेंगे देखेंगे सब कुछ इसमें आ जा रहा है। एक तो आप देखते हैं जो कि ब्रह्मवर्चस अकादमिक एक्सीलेंसी जो है, एकेडमिक एक्सीलेंसी, इसको आप देखते हैं। सैन्य शक्ति की बात की गई है, इसके साथ साथ आयु आरोग्य, आयु और आरोग्य इनकी बात की गई है, यातायात को लेकर के बात की गई है। वहां पर जो स्त्रियां जो हैं वह किस तरह से हो, किन गुणों से युक्त हो, इनकी चर्चा की गई है। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि सभी युवा हो। आज जो हम समस्या देखते हैं, जिन बिंदुओं को लेकर के हम समस्या अधिकतर पाते हैं, जो कि उच्छृंखलता जो आपको दिखाई पड़ती है या अन्य तरह जो आप देते हैं, अगर वह युवा सभी होंगे इस तरह की समस्या नहीं आएगी। जो आप विशेष रूप से देखे होंगे, इससे पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी युवाओं को लेकर या जम्मू के, आप बहुत बेहतर तरीके से परिचित रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि समय समय पर जो हम अभीष्ट प्राप्ति के लिए उद्यत होते हैं वह किस तरह से हमें प्राप्त हो, इसकी भी बात की गई है यहाँ पर, जो कि निकामे न पर्जन्य वर्ष फलत्यो न औषधय पच्यन्ताम, ये चर्चा की गई है। इसके बाद हम आते हैं जो कि एक संदर्भ लेते हैं चाणक्य, कृष्णगुप्त या कौटिल्य, इनका देखते हैं जो कि यह राजा और अमात्य जो है इनको एक साथ देखते हुए चलते हैं। कहते हैं अगर दोनों पारस्परिक रूप से
किरातार्जुनीय में भी वो पढ़ते हैं, महाकवि भारी कहते हैं निर्वेश्वरमात्येषु सर्व संपदा चर्चा करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास एक राजा को करना चाहिए। इसके साथ साथ समुचित न्याय व्यवस्था ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको कुछ स्थलों पर संतुष्टि मिलती है तो कुछ स्थलों पर आप असंतुष्टि का सामना करते हैं। ये भी एक देखना जरूरी है। अकादमिक समुचित व्यवस्था, जब भी हम चर्चा करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, उसमें आप बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन हम अगर शुरू से इस परंपरा को देखें तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत हद तक निरंतर यह सुधार की ओर है और यह अनवरत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप क्लाइमेक्स में पहुंच गए, इसके बाद से आगे कुछ हो नहीं सकता है। इसके बाद साथ में कहा गया है राजकोष में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य तभी संभव है जब राजकोष पर्याप्त हो। अगर राजकोष पर्याप्त नहीं होगा तो आपके लिए सड़क जो बनाया जाता है या विशेष सुविधा जो दी जाती है वो कभी भी संभव नहीं होगी। तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो कि वह आप कहीं न कहीं योगदान दे रहे हैं। और ये जो आपने देखा, इनमें किस तरह से राजा को आचरण करना चाहिए, कैसे अमात्य को देखना चाहिए, ये पूरा संपूर्ण विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। हम अब आगे आते हैं, जो अलग अलग संदर्भ में प्राप्त होता है वह वाल्मीकि रामायण में बालकांड में पढ़े देखते हैं। बालकांड में आप संपूर्ण समग्र रूप से एक संक्षेप में एक आरेख प्रस्तुत किया जाता है राम राज्य किस तरह का रहा है। तो ये विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो कि किस तरह से राजा को होना चाहिए, किस तरह से समाज का संरक्षण हो, आदि संपूर्ण विस्तार पूर्वक। इसी तरह आप युद्ध कांड में देखते हैं, जहां पर की चर्चा की जाती है, जो जिस समय में रामचंद्र वहां पर थे तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था होगी, किस तरह वहां पर प्रजा होंगे, आदि वर्णन किया गया है। इसके बाद हम रामचरितमानस की ओर आते हैं। रामचरितमानस में भी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वही वहां पर कर रहे हैं, जो वर्णाश्रम, ये मूल रूप से कर्तव्य जो है उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तक आप अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करते हैं तब तक वह दूसरे के अधिकार की पूर्ति नहीं होती है। तो ये विशेष रूप से कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, और वो कर्तव्य इस तरह का वर्णाश्रम धर्म को लेकर के चर्चा की गई है, जिसके लिए जो नियुक्त है वह कार्य उनको करना चाहिए। और इसके लिए अलग अलग जो वहां पर आप संदर्भ देखते हैं, जो कि जब राम राज्य है तो किस तरह की स्थिति है, या किसी तरह का वहां पर दुख आदि नहीं है, जो हमने ऊपर में चर्चा की थी, वही अलग अलग आप दोहा और चौपाई के माध्यम से आप देखते हैं। अब आते हैं हम द्वितीय प्रभाग में, क्योंकि इनको सुनना भी है, पहले ही कंडीशन रखा है। द्वितीय प्रभाग में आते हैं, ये मुख्य रूप से जो हमारा वक्तव्य है उसका मुख्य केंद्र बिंदु अगर कहेंगे तो यह है, क्योंकि रामराज पद का आशय क्या है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, जो कि मुख्य रूप से हमने 4 विषय वस्तु को देखा, जितने भी हमने अलग अलग ग्रंथों को लिया उसके आधार पर अगर विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं जो कि हमने जो अध्ययन किया उसको विश्लेषण के रूप में यहाँ पर हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हो सकता है कि इसमें और भी बहुत कुछ ऐड हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हमें जो समझ में आया, एक तो शासन तंत्र जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासन तंत्र प्रजा को उसके कर्तव्य के प्रति प्रेरित करता है। किस तरह का शासन तंत्र हो, कैसे प्रजा आगे बढ़ेगा, यह बताया जाता है। इसका हम उदाहरण हमने लिया है कि जब कहते हैं जो कि ये सुमंत्र जो है वह वहां पर भरत का संवाद चल रहा है, तो वहां पर कहते हैं जो कि ये सब वशिष्ठ आदि जो आचार्य हैं वो वहां पर जो उपस्थित हैं, उनको राज्याभिषेक के संदर्भ में चर्चा चल रही है वहां पर। तो कह रहे हैं जो कि गोपहीना जथा गावो विरयम जानते पालिता है। इसी तरह करें जैसे ये जो गोप के बिना जो गाय है वह अपने समुचित स्थलों को नहीं जा पाते हैं या समुचित रूप से अपना कार्य को नहीं देख पाती हैं, उसी तरह राजा अगर न हो तो अर्थात शासन तंत्र सुव्यवस्थित न हो तो वहां पर प्रजा जो है वह समुचित कर्म करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, अपने उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए राजा का, यहाँ पर राजा से अभिप्राय है जो कि शासन तंत्र जो है समुचित उसका होना आवश्यक है। और इसका भी उदाहरण आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं, जो कि आप किसी राजनीतिक दल की हुकूमत देखिए, आप ये देखिए जो शासन तंत्र जो आपका पहले रहा है
और अभी जो शासन तंत्र है, इन दोनों में जो अंतर आपको दिखाई पड़ता है, जो कि आप हर तरह से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं, जो भी आप देखते हैं, वह केवल और केवल शासन तंत्र के कारण ये चीज हो पाता है। अब धर्म को हमने पहले नहीं रखा, पहले शासन तंत्र को रखा, क्योंकि आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, इसको अनिवार्य रूप से बताने के लिए शासन तंत्र ही आपको सुव्यवस्थित करता है। किसी यूनिवर्सिटी में आप हैं, यूनिवर्सिटी में आपको कितने बजे पहुंचना है, अगर उसका शासक जो है वह आपको छोड़ दे पूर्ण रूप से, आप उच्छृंखल रहेंगे, आपको कब टाइम से जाना है, कब आना है, क्या पढ़ाना है, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर वह स्वयं एक बार संपूर्ण यूनिवर्सिटी घूम ले, तो अनिवार्य रूप से सभी अध्यापक रहेंगे, सभी छात्र रहेंगे, समुचित रूप से सभी कार्य चलेंगे। तो ये शासन तंत्र जो है बहुत प्रभावित करता है इसको, जो कि सामान्य रूप से लोग नैसर्गिक रूप से अपना कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य मानवीय स्वभाव से युक्त होते हैं, उनमें विशृंखलता के लिए हमेशा मन जो है वह विकल्पात्मक स्थिति प्रदान करता रहता है। तो ये कहते हैं जो कि धर्म का के संरक्षण के संदर्भ में यहाँ पर कहते हैं, तो हम देखें कर्णभारत का हमने लिया है उधर, क्योंकि शिक्षा क्षयम गच्छति काल परया शुभद्ध मूला निपतन्ति पादपा जलम जलस्थान गतम च सुस्यति उतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। ये हम देखते हैं कि जो आपने समाज के लिए दिया है वही आपको इन रिटर्न वापस में वही आपको प्राप्त होता है। इसीलिए आप क्या दे रहे हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए। अब हम आते हैं धर्म को लेकर के, क्योंकि धर्म का मूल रूप से आप समझ सकते हैं कर्तव्य के अर्थ में, वहां पर विशेष रूप से आप समझिए बेहतर रहेगा। धर्मो यत्नै पुरुषेण साध्यो भुजंग विजयवा चपला निपुलपस्य, और राजा का शासन और इनको लेकर के तुलना की गई है, क्योंकि जो आपका कर्तव्य है अर्थात विशेष रूप से राजा का, वह प्रजा पालन मात्र बुद्धि को लेकर के वह राजा को अपना कार्य करना चाहिए। उसका तीसरे नंबर पर हम देखते हैं जो कि सामाजिक अकादमिक स्तर जो है, इसको आप कैसे आगे की ओर ले जाएंगे। इसमें कुछ संदर्भ हमने पुनः हम से लिया है, जो कि शल्य और कर्ण जो है उनका संवाद चल रहा है कर्णभारत में, और शल्य बता रहे हैं जो कि आप को नहीं देना चाहिए, ये जो आपका ये जो है भगवान इंद्र जो आए हैं उनसे लेने के लिए छल के बहाने, कह रहे हैं कि ये आपको नहीं देना चाहिए, आपको उन्होंने छलित कर लिया, आपको उन्होंने ठग लिया है। कहते नहीं ऐसा नहीं है, वह हमें नहीं ठगे हैं, वो स्वयं ठगे गए हैं। क्यों ठगे गए हैं, उसके लिए फिर कहते हैं जो कि वह इस तरह के इतने प्रतापी देवता हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन केवल एक जो कि मया कृतार्थक कृपाक शासन, हमने जो उनको दिया है, जो हमारे पास था, भले हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो था वह हमने जो उनको दिया है, उसके माध्यम से वो स्वयं कृतार्थ हुए हैं। तो अगर कोई बहुत बड़े व्यक्ति आपसे अगर एक फल की याचना कर रहा है, तो वह आपका बराबर होगा अगर आप उसको दे पा रहे हैं। तो ये तुलना करते हुए बता रहे हैं। तो ये है क्या, अकादमिक स्तर का अभिप्राय क्या हो जा रहा है कि हमने पढ़ लिया, हमने डिग्री ले लिया, हमने अवार्ड ले लिया, हमने ये कर लिया, बस यही तक सीमित हो गया। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर आप कितना समझ पा रहे हैं, उसको जीवन में कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और यही कर्ण जो है वह उनको बता रहे हैं, क्योंकि वह जो शिक्षा हमारी है, जो हमने सीखा है अपने गुरु से, उसका व्यावहारिक रूप में हम दानवीर कहा गया उनको, केवल एक सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यावहारिक धरातल पर भी उसको उतरना चाहिए। इसके बाद लास्ट में जो हमने दिया है चतुर्थ बिंदु में, ये ब्लैक होना चाहिए था, यह है जो मर्यादित अर्थव्यवस्था का समुचित संपादन जरूरी है किसी राजा के लिए, एक उत्कर्ष के लिए, राष्ट्र के, लेकिन वह मर्यादित होना चाहिए। अगर अनियमित कर लगाया जाए तो भी राजा नहीं बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। इसमें कहा गया था जो कि वह प्रसंग आता है पुनः, जो जब स्त्री शुल्क की बात आती है, क्योंकि उनके जो दशरथ से जो कई जो हैं, उन्होंने जो प्रसंग रखा था जो कि हमें अमुक चाहिए, जब मैं चाहूं तो हम मांग सके आपसे, उसी स्त्री शुल्क के को लेकर के उन्होंने भगवान रामचंद्र को वनवास के लिए प्रेरित कराया गया किसी माध्यम से। हालांकि वस्तुतः वो पूर्व नियोजित था, देवताओं ने पहले ही यह चिंतन किया था जो कि कैसे आगे उपक्रम चल पाएगा, लेकिन जो प्रसंग है उसके आधार पर तो कह रहे हैं कि ये वही दशरथ हैं, इनके बारे में आप क्या पूछ रहे हैं हमें। मतलब वह
अर्थव्यवस्था को तो उन्होंने देखा, लेकिन वह अपने मोह में आकर के ये नहीं समझ सके कि उनको कहां पर क्या करना चाहिए। अब हम आते हैं, जो कि इतना हमने देख लिया जो कि इसका क्या है। अब राम राज्य पद का यथार्थास है। अब इसमें हमने दो संदर्भ लिया है। एक संदर्भ तो यहाँ पर हो रहा है जो कि व्यक्ति और व्यक्तित्व को लेकर के एक चर्चा है। दूसरा है जो कि व्यावहारिक संदर्भ में व्यक्ति व्यक्तित्व को लेकर के हम देखेंगे। यह प्रसंग आता है वहां पर जो कि अंत में, अर्थात तृतीय अंक जो है प्रतिमा नाटक का, वहां उसके अंत में आप देखते हैं जो कि दिया गया है जो कि वह अयोध्या, वस्तुतः अयोध्या नहीं है जहां पर भगवान श्री रामचंद्र का शासन नहीं है। क्योंकि भरत का अगर शासन होता है तो वह अयोध्या, वस्तुतः अयोध्या नहीं रहेगी। हालांकि अयोध्या का फिर विशेषणात्मक अर्थ आप लेते रहेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर भगवान रामचंद्र का शासन नहीं है तो वह अयोध्या नहीं है। अब इससे क्या हम निहितार्थ ले रहे हैं? भगवान रामचंद्र साक्षात यद्यपि नहीं है वहां पर, लेकिन उनकी पादुका लेकर के रखा गया, लेकिन माना गया कि भगवान रामचंद्र का ही शासन चल रहा है। क्यों? क्योंकि वह साक्षात रहे या न रहे, यहाँ पर व्यक्ति का महत्व नहीं है, वहां पर व्यक्तित्व है जिसके माध्यम से वह राज चल रहा है। वर्तमान समय में बहुत प्रश्न उठता है जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, वो शासनकारी क्या देख पाएंगे। तो वस्तुतः होता है जो कि व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, अर्थात ये पंचतत्व वाले शरीर जो आप देखते हैं वो हर स्थल पर नहीं हो सकता है, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व होता है उसके माध्यम से कार्य होता है। और ये जो श्लोक जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करता है, जो कि उसका जो अपना प्रताप होता है, उसका जो, जैसे यहाँ पर निदेशक हैं, निदेशक साक्षात निदेशक महोदय यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व होगा उसके माध्यम से यहाँ की पूरी व्यवस्था चलेगी, पूरा जो कार्य है वो उसी अनुरूप चलेगा और आपको पूरा परिलक्षित हो जाएगा कि उन्होंने किस तरह से क्या व्यवस्था की थी। तो यहाँ पर व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संदर्भ में जो हम चर्चा करते हैं तो वहां भी वही है, क्योंकि वह अयोध्या नहीं है जहां पर रामचंद्र जो है उनका शासन नहीं है। इसके बाद हम अंत में पहुंचते हैं और उपसंहृत के रूप में हम देखते हैं जो कि कर्णवारम का जो भरत वाक्य है वह हम देखते हैं, जो कि सर्वत्र संपद संतु नश्यन्तु विपद सदा राजा राजगुणोपेतो भूमि नीका प्रशास्तुनः। यहाँ पर जो प्राचीन स्थिति आप देखें या वर्तमान स्थिति देखें, उनमें हम यही हमेशा चाहेंगे जो कि राजा जो है वह अपने राजा के गुणों से युक्त हो। और राजा के गुणों में क्या हमने अभी चर्चा की है कि क्या क्या होना चाहिए। तो राजा के गुणों से युक्त हो और स्वयं जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा, समुचित रूप से राष्ट्र का जो कार्यकलाप है वो चलता रहेगा और हमारे जो वैदिक परंपरा में जो राष्ट्र मंगलम जो कहा गया है उसकी पुनर्स्थापना सम्यक रूप से हो पाएगी। वर्तमान में बहुत हद तक हम अपने आप को बेहतर स्थिति में देखते हैं और इसी कारण से कहा जाता है बार बार क्योंकि राम राज्य आ गया है। तो राम राज्य आ गया है इसका अभिप्राय नहीं कि अब कोई समस्या कभी नहीं रहेगी, लेकिन उसका अभिप्राय यह है जो कि जो एक हम उत्कर्षशील या उत्कर्ष राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए जिन जिन बातों की हम चर्चा करते हैं वह सभी यहाँ पर कमोवेश यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है वर्तमान भारतवर्ष में, और एक स्वर्णिम काल के रूप में हम इसको मान सकते हैं। और इसी के साथ जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, आदेश दिया, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ आप सभी का जो कि सुबह से जिस तरह की स्थिति उसमें भी आप लोग यहाँ पर आए और हम देख रहे हैं जो कि लगभग 20 से ऊपर जो व्यक्ति हैं वह प्रारंभ से ही बैठे हुए हैं। तो इन सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ।